जबकि हमने खुदाओं की प्रस्तुति की है, खुदाओं के नाम को जला दिया है। वक्त है कि खुदा अपने बंदा के वसीला से हमसे कलाम करे, हमसे बोले। सो आप सबकी भरपूर तालीम खुदा के खादम पासी सलीम बशीर को दावत देते हैं कि खुदा का जिंदा कलाम हम सब तक पहुंचाएं। हालेलुया, प्रेज गॉड। आप सबको खुदा के घर में वेलकम। आप कलाम की तिलावत सुने। ये कलाम जब आप सुनेंगे, ये कलाम आपके बैठने से पहले असर कर चुका होगा, आपके बैठने से पहले मौजूद हो चुका होगा, आपके बैठने से पहले खुदा अपना काम दिखा चुका होगा। आमीन, जरा जोर से कहें प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे साथ पढ़िए यिर्मयाह की किताब द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 32 है, 32 नंबर बाब, उसकी 17 नंबर आयत से पढ़ेंगे। यिर्मयाह 32वां बाब 17 है। ऐ खुदावंद खुदा, देख तूने अपनी अजीम कुदरत और अपने बुलंद बाजू से आसमान और जमीन को पैदा किया, और तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। तू हजारों पर शफकत करता है और बाप दादा की बदकिरदारी का बदला उनके बाद उनकी औलाद के दामन में डाल देता है। जिसका नाम खुदाए अजीम व कादिर रब्बुल अफ़वाज है, मशवरत में बुजुर्ग और काम में कुदरत वाला। बनी आदम की सब राहें तेरी ज़ेरे नजर हैं, ताकि हर एक को उसकी रविश के माफिक और उसके आमाल के फल के मुताबिक अजर दे। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से हम सबको बरकत मिले। सब तशरीफ किया। ये आयत मुबारका जो भी मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये किताब मुकद्दस का बड़ा अहम हिस्सा है। और खुदा का कलाम अभी हम गा रहे थे कि वो कभी बेअसर बेतासीर नहीं लौटता, हमेशा असर दिखाता है। तो यकीनन आज ये कलाम बहुत सारी जिंदगियों के लिए असर रखता है। आपसे गुजारिश है अगले 20 मिनट आपने हमतन गोश रहना है। हमतन गोश का मतलब क्या होता है कि सारा जिस्म ही कान बन गया है। हमतन पूरा जिस्म, गोश कान। सो आपने हमतन गोश रहना है, यानी पूरे ध्यान से सुनना है। ज़बूर नफीस कहता है खुदा ने एक दफ़ा फरमाया, मैंने 2 दफ़ा सुना। इसका मतलब है पूरे ध्यान से सुनना। सो आप ध्यान से सुन रहे हैं जी, प्रेज गॉड। खुदावन फरमाता है इस कलाम में कि क्या खुदा के लिए कोई बात मुश्किल है? ये सवाल खुदा ने अब्राहम से भी किया था। पैदाइश की किताब उसका 18 बाब 14 में लिखा है, क्या खुदा के नजदीक कोई बात मुश्किल है? इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर याहवे? एनीथिंग टू हार्ड फॉर गॉड? क्या खुदा के लिए कोई बात मुश्किल है जी? आपकी बीमारी को दूर करना क्या उसके लिए मुश्किल है? आपको जिंदा रखना बीमारी में, मुश्किल में, बुरे हालात में, क्या उसके लिए मुश्किल है? क्या कोई ऐसी बात जो खुदा नहीं कर सकता? आपको मालूम है कोई भी नहीं ऐसी। हम कोई ऐसी बात नहीं जानते जो खुदा नहीं कर सकता। हम ये जानते हैं खुदा सब कुछ कर सकता है। ज़बूर 37 में लिखा है, अपना तवक्कुल खुदा पर कर, क्योंकि वही सब कुछ करेगा। जो सब कुछ कर सकता है, आपका मसला भी हल कर सकता है, आपको खुश कर सकता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं दूसरों को खुश देखकर भी वो परेशान हो जाते हैं, मेरी खुशी कहाँ है? मैं कब खुश होऊंगा? मेरे दुख कब दूर होंगे? अगर आप अपने अंदर दुखों का, गमों का, परेशानियों का, मुसीबतों का एक पहाड़ अपने सामने देखते
लिखते हैं, कोई है जो इस पहाड़ को मैदान कर सकता है, कोई है जो इस पहाड़ को अपनी जगह से हटा सकता है, कोई है जो इस पहाड़, इस बीमारी के, परेशानी के, मायूसी के, नाकामी के पहाड़ को अपनी जगह से हटाकर गायब कर सकता है, कोई है किसी गिरे हुए को फिर से उठा खड़ा कर सकता है, कोई है किसी मरे हुए को फिर से जिंदा कर सकता है, और वो मेरा और आपका खुदा है। कोई जोर से बोले हालेलुया। हमारा खुदा मौत से करने वाला खुदा है। एक बंदा है जिसका नाम डेविड निकोलस है। वो कहते हैं, खुदा के वादे सितारों की मानिंद हैं, खुदा के वादे सितारों की मानिंद हैं, खुदा के वादे, आवाज नहीं आ रही, खुदा के वादे सितारों की मानिंद है। जितनी गहरी और तारीक रात होगी, सितारे उतने ज्यादा चमकेंगे। आपके हालात जितने ज्यादा गंभीर हो जाए, उम्मीद के सितारे रोशन रहेंगे। आपके हालात की रात जितनी काली, जितनी गहरी होगी, हम उसके वादों के सितारे उतने ज्यादा रोशन होंगे। आमीन। इसलिए खुदा ने दाऊद से, अब्राहम से कहा था, इन सितारों को अगर गिन सकता है तो गिन, तेरी औलाद ये अनगिनत होगी। जैसे कोई सितारों को नहीं गिन सकता, वैसे तेरी औलाद को भी कोई नहीं गिन सकता। तेरी औलाद सितारों की मानिंद होगी। वजह क्या थी? वजह ये थी कि खुदा से बरकत देना चाहता था, और खुदा की बरकत अनगिनत होती है। आमीन। खुदा की बरकत अनलिमिटेड है। खुदा की बरकत की कोई हद नहीं है। The blessings of God have no boundaries. उनकी कोई हद नहीं है, कोई सरहद नहीं है। वो बरकत देना चाहे तो जमीन से आसमान तक की बरकतें आपके नाम लगा सकता है। आपकी मायूसियां जितनी ज्यादा होंगी, उसके वादे उतने ज्यादा रोशन होंगे। ये क्या होगा? क्या देखोगे? अपनी डूबती हुई मायूसियों को देखोगे, या उसके बढ़ते हुए रोशन सितारों को देखोगे? उसके सितारों को देखें जो कहेंगे, मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें उठा खड़ा करूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तेरी औलाद को सितारों की मानिंद बनाऊंगा। ये वादे जैसे जैसे अब्राहम की उम्र बीतती जाती थी, ये सितारे रोशन होते जाते थे, और एक दिन खुदा ने इस वादे को पूरा कर दिया, क्योंकि वो कोई ऐसा वादा नहीं करता जिसे वो पूरा ना कर सके। जी, खुदा कभी कोई ऐसा वादा नहीं करता जिसे वो, एक मुर्दा सा आदमी है जिसका नाम अब्राहम है, जिसकी उम्र 75 साल है, जो औलाद पैदा करने के अब काबिल भी नहीं अपने आप को समझता, उसको खुदा कहता है, मैं तुझे इतने बच्चे दूंगा जैसे सितारे हैं अनगिनत। कैसा जबरदस्त वादा है। खुदा ने जो वादा किया वो पूरा कर सकता था कि नहीं? कर सकता था, इसलिए उसने वादा किया, और उसका कोई वादा भी ऐसा नहीं जिसे वो खुद पूरा। हम वादा करके परेशान हो सकते हैं, हम वादा करके उसे निभाने में कमज़ोर हो सकते हैं, पर हमारा खुदा ऐसा नहीं है। वो जो वादा करता है उसे वो पूरा करने की कुदरत रखता है। आप कोई दुआ मांग लें खुदा से, क्या कोई ऐसी दुआ है कि आप मांगे वो सुनकर जवाब ना दे सके? जी, कोई ऐसी रिक्वेस्ट है आप उसके सामने रिक्वेस्ट रखें और वो सुन ना सके, वो उसे पूरा ना कर सके? क्या उसके पास आने वाला कभी निराश होगा, मायूस होगा? जी, खुदा ने शायर से वादा किया था कि मैं आऊँगा तेरे पास। वो गया, लेकिन बेटी मर चुकी थी, लेकिन खुदावन अपने वादे के मुताबिक उसने वादा किया था, मैं आता हूँ, ज़रा बिजी हूँ, फारिग होके आता हूँ। और जब वो फारिग होके गया तो लड़की मर चुकी थी, और जब रास्ते में यीशु को ये मैसेज दिया गया कि अब आने की ज़रूरत नहीं, अब अपना काम कर लें, बाकी लोगों को भी अब डील कर लें, क्योंकि लड़की मर चुकी है। और खुदा यीशु मसीह ने वो बात अनसुनी कर दी। उसको पता था उसने क्या करना है। वो घर जाके लोगों को जो रो रहे थे, जो मातम कर रहे थे, जो आहोनाला कर रहे थे, उनको खुदा यीशु मसीह कहता है, ये लड़की मरी नहीं, ये लड़की मरी नहीं, ये लड़की मरी नहीं। अगर आप अपने आप को मरा हुआ समझते हैं,
आप कहते हैं अब हालात नहीं बदल सकते, जॉब खत्म हो गई है, पेंशन खत्म हो गई है, बैंक खाली हो गया है, अब सेहत खत्म हो गई है, अब जान बाकी नहीं रही, फिर भी वो कहेगा अभी मरी नहीं, सो रही है, इस जिंदगी को फिर से जिंदगी दे दूंगा, इस खत्म हुई जिंदगी को फिर से बहाल कर दूंगा, क्योंकि उसके लिए कोई काम भी ऐसा नहीं जो मुश्किल हो। आमीन। अब मेरी बात समझ रही है? जिनके लिए कलाम है वो अच्छी तरह समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। आप उससे कुछ मांगे, कोई दुआ मांगे, कोई ऐसी दुआ नहीं जिसे वो सुनकर पूरा ना कर सके, कोई ऐसी मुसीबत नहीं जिसे वो हटा ना सके, कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसे वो ख़त्म ना कर सके, कोई ऐसी बदलू नहीं जिसे वो भगा ना सके। आमीन आमीन जी आमीन। ये सारे काम वो कर सकता है। फिर एक बड़ा सा आमीन। बहुत सारी मुश्किलें लोगों को फेस करनी पड़ी, आपकी भी बहुत सारी मुश्किलें हो सकती हैं। एक वक्त आया जब बनी इस्राइल को मुश्किल पेश आई। मुश्किल क्या पेश आई? रास्ता नहीं था, समंदर था, पीछे फिरौन की फौज, इधर भी पहाड़ इधर भी पहाड़, और आगे बहेरा अहमर या रेड सी, बहरे कुल्ज़म, हर तरफ मौत थी, किधर को भागते किधर को जाते। तो खुदा ने उनके लिए उस हाल में एक राह तैयार की, और वो राह कहाँ बन गई? समंदर में। क्या कोई पानियों को खड़ा कर सकता है? बर्फ बना के तो पानी खड़े हो सकते हैं, बर्फ की सूरत में तो पानी खड़ा हो सकता है, लेकिन क्या कोई पानी को तूता बना सकता है? जी नहीं, कोई तो है। कौन पानी को तूता बना सकता है? कौन पानी का सुतून खड़ा कर सकता है? पानी को यूं करे और पानी खड़ा हो जाए, कौन है? आपके सामने अगर भागने का कोई रास्ता नहीं तो मंजिल की तरफ जाने के लिए वो समुंदर में रास्ता बना देता है। वो पानियों को रोक सकता है, वो पानियों को चीर सकता है, और पानियों में एक राह तैयार कर सकता है। क्या उसके लिए कोई मुश्किल है? जी। बनी इस्राइल को मारा में पानी पीने की हाजत हुई, पानी कड़वा निकल आया, तो खुदा ने उनको मायूस किया, ओह ये तो कड़वा पानी, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा हुआ, खुदा ने मूसा को कहा कि वो फलाना डाली तोड़ पौधे की और उसको पानी में फेर दे। वो चाहे तो एक डाली से एक आम से कड़वे पानी को मीठा पानी बना दे। वो आपकी कड़वी तलखियों से भरी हुई, मुसीबतों से भरी हुई, परेशानियों से भरी हुई जिंदगी को मीठा बना दे। जी हाँ, वो ऐसा कर सकता। अगर वो मारा में, मारा का मतलब ही कड़वाहट है, मारा का मतलब क्या है? कड़वाहट। जो कड़वाहट को मिठास में बदल सकता है वो मेरा और आपका खुदा है। आमीन। उसने मारा में उस पानी को मीठा बना दिया। गुरु 17 बाब में जिक्र है, फिर उनको प्यास लगी और पानी नहीं था, दूर दूर तक कहीं पानी का नामो निशान नजर नहीं आता था, और वो लोग मूसा पर बड़बड़ाने लगे, मूसा कहाँ ले आए हो, प्यासा मार रहे हो, हम तो मिस्र में ठीक थे, तुम यहाँ क्यों लाए हो, हमें प्यास से मारने के लिए लाए हो। मूसा ने खुदा से कहा, खुदा वो तो मुझे मारने को तैयार हो गए हैं, वो मुझे संसार करने को तैयार हो गए हैं, खुदा कुछ कर। तो खुदा ने कहा, घबराना, तू फलां चट्टान की तरफ जा, अपना आसा साथ ले ले और उस चट्टान के पास आ, मैं तेरे आगे आगे उस चट्टान पर जाऊंगा। और खुदा उसके आगे आगे गया। चट्टान के पास जाकर खुदा ने मूसा से कहा, इस असा को चट्टान पर मार। चट्टान को मारा तो चट्टान में से पानी निकल आया। ये मानने की बात है, कुएं से पानी निकल सकता है, चश्मे से पानी निकल सकता है, किसी नलके से पानी आ सकता है, पर चट्टान को मारे और चट्टान में से पानी निकल आए, ये एक इम्पॉसिबल बात है। पर खुदा के सामने कोई बात भी मुश्किल नहीं है। उसने चट्टान में से पानी निकालकर उनकी मुश्किल को हल कर दिया। आमीन। उसने पानी को मैं बना दिया। ये भी तो एक बड़ा काम था। आम पानी में एक बेरंग, बेखुशबू, बेजायका पानी को उसने रंग भी दे दिया, उसने खुशबू भी दे दी, उसने जायका भी दे दिया। उसने आम पानी को एक मैं में तब्दील कर दिया। ये उसी का काम है जिसके सामने कोई मुश्किल भी
ये सारी मुश्किलें मैं आपको बता दूं लोगों के सामने आई थी, लेकिन उनकी मुश्किलों को उसने मिनटों में हल कर दिया। मरते 4 बाब में लिखा तूफान आ गया, शागिर्द कश्ती में थे लेकिन तूफान आ गया और वो बिल्कुल इस बात के उनको यकीन हो गया था कि अब उनकी मौत वाक़ई हो जाएगी, ये तूफान उनको ले जाएगा, वो इस तूफान की नजर हो जाएंगे। उन्होंने यीशु मसीह को कहा खुदावन मदद कर, और खुदावन ने उठकर खड़े होकर बाइबल में लिखा है तूफान को हुक्म दिया, उसको डांटा, और फिर क्या हुआ जी? जब यीशु उठता है तो तूफान बैठ जाता है। जब यीशु खड़ा होता है तो दुश्मन गिर जाते हैं, और दुश्मनों से मुराद बीमारियां, बदरूहें, परेशानियां, प्रॉब्लम्स। एक मुसीबत थी, परेशानी थी, लोगों के पास खाना नहीं था, हजारों की तादाद में लोग थे, रोटियां सिर्फ 5 थी। क्या इस मुश्किल को यीशु ने हल किया जी? वो आपकी इस मुश्किल को भी हल कर सकता है, आपकी मट्टी में भरकर डाल सकता है, आपके तेल की कुप्पी में भरकर डाल सकता है। आपका महीने में कोई दिन भी ऐसा नहीं गुजरेगा कि आप भूखे सोए, वो आपको रजा कर सुनाएगा, रोजी पांदे, भूखे न रहंदे, आस जिनानु है उस रब की जो मुश्किल कुशा है, जिसके सामने कोई भी मुश्किल नहीं है। वो तमाम मुश्किलों को अपने हुक्म से एक पल में खत्म कर देता है, उनका वजूद मिटा देता है और अपने लोगों को ब्लेस करता है। दुश्मन के सामने अपने लोगों के लिए मेज बचाता है और दुश्मन को शर्मिंदा करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। उसने यार की बेटी की लाश के पास आकर कहा था ये लड़की मरी नहीं, ये तो सोई है। तो जो मरे हुए को सोया हुआ समझते हैं, उसको क्या समझते हैं? वो ऑलमाइटी है, वो अल कादिर है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। ये वही खुदा है जो आपकी जिंदगी में काम कर सकता है। खुदा बुरे से बुरे हालात को बदल सकता है। खुदा क्या कर सकता है? कभी आपके हालात बड़े अच्छे थे, हेलो मैं आपसे कह रहा हूँ, सुन रहे हैं आप सुन रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ, जिससे कह रहा हूँ मैं उसको भी समझ आ रही है, मैं किसी की तो उंगली भी नहीं कर रहा। मैं आपसे कह रहा हूँ आपके हालात बड़े खराब, बड़े अच्छे थे, आपका बटुआ भरा रहता था, आपके घर में अच्छी डिशेस बनती थी, आप अपने बच्चों को बड़ी ऐश कराते थे, लेकिन अब वो हालात नहीं रहे, अब वो बात नहीं रही, अब वो बटुआ भी वही है लेकिन बटुए में वो रौनक नहीं रही, अब मट्टियाँ भी वही हैं लेकिन मट्टियों में वो रौनक नहीं रही। हालात बदल गए हैं, कोई बात नहीं, यीशु हालात बदल सकता है। किसी ने लिखा हालात बदल जाते हैं, जब वो आ जाता है फिर हालात वैसे नहीं आते, वो बदल जाते हैं, वो बदल जाते हैं। अयूब का हाल बड़ा ज़बरदस्त था, अमीर आदमी था, अहले मशरिक में सबसे अमीर आदमी था और किसी शय की कमी नहीं थी, पर एक वक्त आया हालात बदल गए, वो हीरो से ज़ीरो हो गया और वो लाख से कख हो गया। अयूब के दोस्त, उसकी बीवी, उसके अजीज़ो कारब, उसके मानने वाले, उसको जानने वाले, सबका ख्याल था कि अब अयूब कभी भी दोबारा पहले जैसा अयूब नहीं बनेगा। अगर आपकी ज़िंदगी भी ऐसी है, आप यहाँ थे, आप यहाँ आ गए हैं, अयूब के साथ ज़रा मिलाएं अपने आप। और अगर खुदा अयूब की ज़िंदगी में आकर उसके हालात बदल सकता है, उसको पहले से भी ज़्यादा बरकत दे सकता है। बाइबल में लिखा है जितना उसका खोया था उसका डबल करके खुदा ने उसे वापस कर दिया। जितना आपका खोया है खुदा उसे डबल करके आपको देगा। कोई कहे आमीन, कोई कहे आमीन। आपकी जिंदगी की कमियां जो आ गई हैं वो कमियां खत्म करके दे, आपको फिर से बहाल कर देगा। आखिरी बात ये है, इंसान का जन्नत पे जाना बहुत मुश्किल है। आप में से कितने जो जन्नती हैं, जिनका ख्याल अगर आज मर गए तो सीधे जन्नत में जाएंगे? सच बताइएगा, हमें हाथ में खड़ा कर। जिनका ख्याल अभी कोई ऊपर से बम फटे, एटम बम चले, सारी मर जाए और सारी एकदम में जन्नत में चल जाएंगे, हाथ खड़ा करें जी। चलिए शुक्र है कुछ तो हैं, मैं तो जाऊंगा, मेरा थोड़ी सी रौनक होनी चाहिए। जिसके लिए कोई बात भी मुश्किल नहीं,
उसको आपको जन्नत में ले जाना भी कोई मुश्किल नहीं है। कौन कौन यीशु के लहू से धुला है? गुड। किस किसने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है? हाथ नीचे कर ले। किस किसने यीशु मसीह को कबूल किया अपनी जिंदगी में? हाथ नीचे कर ले। कौन कौन यीशु की खातिर अपनी जिंदगी की हर चीज कुर्बान कर सकता है? हाथ नीचे कर ले। कौन कौन यीशु के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता है, सूली चढ़ सकता है, सर कटवा सकता है? हाथ ऊंचा रखिए। ये सारी जन्नती है, ये सारी जन्नती है। इतने सारे काम तो कर चुके हैं, फिर यकीन क्यों नहीं है? इस बात का यकीन कर ले तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है किसी डाकू को अपने साथ जन्नत में ले जाना। कोई सच्चे दिल से तौबा तो करे। जितनों ने उसे कबूल किया उन सबको उसने खुदा के बेटे और बेटियां बनने का, और खुदा के बेटे और बेटियां जहन्नुम के लिए नहीं है। खुदा के बेटे और बेटियां जन्नती है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कौन कौन चाहता है उसके हालात बदले? कौन कौन चाहता है मुश्किलें दूर हो जाए? कौन कौन चाहता है आज एक मौजज़ा उसकी जिंदगी में? क्या आप अपने कदमों पे खड़े होंगे? मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा।